ओम साईनाथाय नमः। कहते हैं ईश्वर और भक्त का संबंध एक माँ और नन्हे बालक के जैसे होता है। जैसे माँ हमेशा अपने बालक के लिए चिंतित होती है, वैसे ही ईश्वर भी अपने भक्त के लिए हमेशा चिंतन में डूबे हुए रहते हैं। कभी कभी तो ईश्वर भक्त के उद्धार के लिए इस धरती पर अपना अवतार भी ग्रहण करते हैं। ऐसे ही थे श्री साईं बाबा, जो शिरडी में अवतीर्ण हुए थे, पर अचानक शिरडी से अंतर्धान हो गए थे। किंतु शिरडी में उनका पुनः आगमन हुआ, पर कैसे, आइए हम आगे सुनते हैं। लेखक दाभोलकर जी बताते हैं कि औरंगाबाद जिले में चांद पाटिल नामक एक मुस्लिम धनवान रहते थे। औरंगाबाद लौटते समय एक बार उनकी घोड़ी खो गई थी, जिसे 2 महीने तक खोजने पर भी ना मिलने पर उसी घोड़ी के जीन को पीठ में लटकाए औरंगाबाद लौट रहे थे। तभी 14 मील पैदल चलने पर उन्हें आम्र वृक्ष के नीचे एक फकीर को देखा। वो फकीर चिलम तैयार कर रहा था। पीठ पर टंगी जीन को देखते ही फकीर ने पाटिल से पूछा, यह जीन कैसी है? और चांद पाटिल ने निराश स्वर में अपना पूरा वृत्तांत कह सुनाया। फिर फकीर बोला, थोड़ा नाले की ओर तो ढूंढो। यहाँ महान आश्चर्य ये हुआ कि चांद पाटिल को अपनी घोड़ी वहाँ चरते हुए वापस मिल गई और चांद पाटिल अपनी घोड़ी को वापस लेकर फकीर के पास आए। तभी उन्होंने देखा कि फकीर की चिलम तैयार हो गई थी, बस उसमें सुलगाने के लिए अंगार और साफा गीला करने के लिए पानी की जरूरत थी। देखते ही देखते फकीर ने चिलम सुलगाने के लिए अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके हाथ में एक प्रज्वलित अंगार बाहर आई, जिससे उसने चिलम सुलगा ली। और साफी को गीला करने के लिए जल की जरूरत थी, तो ज्यों ही फकीर ने सटके से जमीन पर प्रहार किया, त्यों ही पानी निकलने लगा और फकीर ने चिलम तैयार कर ली। यह सब देखकर चांद पाटिल को बड़ा ही विस्मय हुआ। उसने फकीर से घर चलने का आग्रह किया। फकीर चांद पाटिल के साथ चल दिए। कुछ दिनों पश्चात चांद पाटिल के साले का विवाह होने वाला था। चांद पाटिल ने अपने साले की बारात में चलने के लिए उस फकीर से आग्रह किया और फकीर ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। उनकी बारात शिरडी जाने वाली थी और फकीर भी बारात के साथ ही शिरडी चला गया। जब बारात शिरडी पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप महर्षापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। बैलगाड़ियां मंदिर के सामने खोल दी गई और सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तभी फकीर को उतरते देखकर महर्षापति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया। तब से सभी लोग उस फकीर को साईं शब्द से ही संबोधित कर उनका आदर करने लगे। इसके पश्चात वे साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए और साईं भी सच्चे गुरु की तरह शरण में आए सभी लोगों के कल्याण के लिए उनका मार्गदर्शन किया करते और कर्म को ही आधार मानकर ईश्वर को प्राप्त करने का संदेश दिया। साईं स्वयं भी हमेशा अपने कर्मों में लीन रहते थे, जिनका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि साईं चरित्र पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें। यदि आप इसे अपने साथियों को सुनाना चाहते हैं तो कृपया करके शेयर अवश्य करें। इसी विनती के साथ आपसे विदा लेते हैं। सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।